श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं, भौतिक दृष्टि से सम उन्नत होने का अर्थ है किसी कुलीन परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति, शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य से युक्त होना। सारे भौतिकतावादी लोग इन सारे भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के पीछे पागल रहते हैं और इसी को भौतिक सभ्यता की उन्नति कहा जाता है। लेकिन परिणाम यह होता है कि इन समस्त क्षणिक भौतिक संपत्तियों के होने से मनुष्य कृत्रिम रूप से गर्वित होता है और मदान्ध हो जाता है। फलस्वरूप भौतिकता के नशे में चूर ऐसे लोग भगवान का पवित्र नाम लेने तथा भाव विभोर होकर हे गोविंद, हे कृष्ण संबोधित करने में अक्षम हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का पवित्र नाम एक बार भी लेने से पापी इतने पापों से मुक्त हो जाता है जितने वह कर भी नहीं सकता। भगवान का पावन नाम लेने में इतनी शक्ति है, इसका धन में तनिक भी अतियुक्ति नहीं है। सचमुच भगवान के पवित्र नाम में ऐसी प्रबल शक्ति है, लेकिन ऐसा नाम लेने में गुणवत्ता चाहिए। यह भाव की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। एक असहाय व्यक्ति भगवान का नाम भाव विभोर होकर ले सकता है, लेकिन यदि उसी नाम को कोई भौतिकता से संपन्न व्यक्ति ले तो उसमें उतनी निष्ठा नहीं हो सकती। भौतिकता के मद में फूला रहने वाला व्यक्ति यदा कदा भगवान का पवित्र नाम जप सकता है, लेकिन वह गुणतापूर्वक नाम लेने में अक्षम होता है। अतएव भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत, उच्च कुल, संपत्ति, उच्च शिक्षा तथा आकर्षक सौंदर्य, ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानव अयोग्यताएं हैं। शुद्ध आत्मा का भौतिक आवरण बाह्य गुण है, जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य गुण होता है। तो ज्वर मतलब बुखार, अगर किसी को नहीं पता तो बंगाली में बोलते हैं। सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, न कि कुपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हत उत्साहित नहीं होना चाहिए। उल्टे यह निर्धनता शुभ चिन्ह है। जिस प्रकार के शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मत को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिक भ्रमित होता जाता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होता है। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 8वां अध्याय है, और इसमें कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि अश्वत्थामा ने पांडवों के बच्चों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था, और वो ब्रह्मास्त्र परीक्षित महाराज के पास भी जा रहा था, जो कि उत्तरा मैया के गर्भ में थे, और भगवान ने उनसे रक्षा करी थी परीक्षित महाराज की। और बाद में फिर कुंती महारानी जब भगवान प्रस्थान कर रहे होते हैं तब उनसे प्रार्थना करती हैं। तो ये बहुत अच्छा अध्याय है, इसमें काफ़ी सारी प्रार्थनाएं करी है कुंती महारानी ने। तो इन्हीं प्रार्थनाओं के कंटिन्यूएशन में आज के श्लोक में वे कह रही हैं कि हे प्रभु ना, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। तो हम अनुवाद कोई जैसे महाराज जी बताते हैं एक एक चंक्स में, तो हम वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो कुंती महारानी सबसे पहले कह रही हैं कि आप बहुत ही सरलता से प्राप्त होने वाले हैं। तो हम कई बार भक्ति को ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, जबकि भगवान बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जा सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा। वो एक कंडीशन अप्लाई कर रही है जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। तो अकिंचन का एक ये भी अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इसमें बताया कि भौतिक दृष्टि से गरीब होना तो एक क्वालिटी है, लेकिन दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि असहाय भाव।
तो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, और इसके लिए कुछ चीज़ें बताइए कि जो जन्म ऐश्वर्य है ना, जो सम्मानित कुल में जिसने जन्म लिया है, और ऐश्वर्य जिसके पास बहुत सारा, कोई धनाढ़ परिवार से बहुत ऐश्वर्य है, उच्च शिक्षा ना, 2-2 3-3 पीएचडी होल्ड करना चाहते हैं, और शारीरिक सौंदर्य ना, इनके द्वारा भौतिक प्रगति पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह अब तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। और भगवद गीता में भी भगवान यही बोलते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रियत चेतसाम, कि जो भोग ऐश्वर्य में लगा रहता है वो दृढ़तापूर्वक मेरी भक्ति नहीं कर सकता। ऐसी दूसरी जगह भी कहते हैं कि ये शाम तुरंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम, कि जो जिसके पाप से उसकी मुक्ति नहीं हुई है और उसके पापों में वो बंधा हुआ है, वो भी दृढ़तापूर्वक भक्ति नहीं कर सकता। तो इस श्लोक पे वैसे घंटों चर्चा की जा सकती है, पर आज का हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा, जो शिला प्रभुपाद तात्पर्य में असहाय भाव या अकिंचन भाव बता रहे हैं। तो ऐसा शिला प्रभुपाद इसके अगले श्लोक में या इसी आसपास इस श्लोक में तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान ने कुंती महारानी पर उतनी कृपा करी जितनी उन्होंने देवकी मैया पर भी नहीं करी थी। तो देवकी मैया पर क्यों नहीं करी, तो ये सवाल उठाया जा सकता है कि वो तो उनकी खुद की माता थी, उनके ऊपर क्यों नहीं कृपा करी। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं क्योंकि देवकी मैया की रक्षा करने के लिए वसुदेव जी उनके पास थे, लेकिन कुंती महारानी की रक्षा करने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था। और इतना तो छोड़ो, उनके साथ कैलामिटीज़ इतनी सारी थी कि उनके खुद के पुत्र इस प्रकार से बंधे हुए थे, और कभी उनको लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, कभी जहर देने की कोशिश करी जा रही थी। तो इसलिए कुंती महारानी के ऊपर जितनी कृपा, जितनी रक्षा भगवान ने करी, उतनी देवकी मैया की भी नहीं करी, ऐसा शिला प्रभुपाद बताते हैं। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि कुंती महारानी के पास और कोई नहीं था रक्षा करने के लिए, और असहाय भाव से वो भगवान को पुकार रहे थे, अकिंचन भाव से भगवान को पुकार रहे थे। इसलिए लास्ट में कह भी रहे हैं कि आप तक एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे किसी ने नरसिंह मेहता की कथा सुनी है किसी ने? बस ठीक है, तो आपकी इजाज़त हो तो मैं, जिन्होंने नहीं सुनी है ना, तो ऐसे एक कथा आती है क्योंकि इस श्लोक से बहुत ज़्यादा वो रिलेट करती है। तो एक अभी ज़्यादा समय पुरानी नहीं है, कलयुग की ही कथा है। तो एक नरसिंह मेहता करके भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जो कि गृहस्थ आश्रम में थे, ब्रह्मचारी नहीं थे वो। तो गृहस्थ आश्रम में थे, और उनकी पत्नी और शायद 1 या 2 बेटियां थी उनकी, और वो कुछ नहीं करते थे, है ना। तो कुछ करते नहीं थे घर पे, सिर्फ नारायण नारायण जपते रहते थे। पहले वो शिव जी के भक्त थे, ऐसा भी कई भक्त बताते हैं। तो वो बस पूरे दिन घर में बैठ के और भगवान का नाम जप करते रहते थे। तो जैसे जैसे समय बीता, उनकी बेटी बड़ी होने लग गई। तो उनकी वाइफ कहती थी, क्या यार तुम घर में बैठे रहते हो, बाहर जाके कुछ कमाओ, बेटी की शादी करानी है, घर में बैठे रहते हो जब देखो। तो नरसिंह मेहता कहते हैं, मैं क्यों देखूँ, भगवान बोल रहे योगक्षेम वहाम है, हम भगवान ध्यान रखेंगे यार, है ना। मैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, मैं अनन्य भाव से भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ, भगवान ध्यान रखेंगे, मेरे बेटे बच्ची थोड़ी है, भगवान के हैं, है ना। जैसे शिला भक्ति विनोद ठाकुर भी अपने भजन में कहते हैं कि प्रभु गुरु पिता तू ही सर्वम होए, है ना, मेरे तो सब कुछ आप हो, तो मेरा किसी से कोई रिश्ता ही नहीं है, सब भगवान का है। तो अब वो पत्नी को समझ नहीं आता, वो तो बोलती कि नहीं नहीं तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, बाहर कमा के लाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि भगवान सब कुछ करेंगे। तो फिर नरसिंह मेहता को ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं। तो उसमें काफ़ी लंबी कथा है। फिर बाहर से कोई व्यक्ति भी आते हैं मिलने के लिए, और वो बेटी पसंद भी आ जाती है उनको कि ठीक है हम शादी करा देंगे, लेकिन अब शादी होगी कैसे, क्योंकि जो लड़की वाले होते हैं उनको पूरा सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, पैसे वगैरह सब लेके आने पड़ेंगे, और पूरा टेंट वगैरह लगाना पड़ेगा, वेन्यू डिसाइड करना पड़ेगा, खाना लाना पड़ेगा ना, खिचड़ी तो नहीं ले जा सकते वहाँ पे तो पूरा फीस प्रसादन देना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता को ज़बरदस्ती बाहर निकाला कि लेके आओ, और मुहूर्त भी ऐसा था कि 1-2 दिन के अंदर ही शादी करनी थी। तो नरसिंह मेहता चलते 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 कहीं दूर पहुँच गए, और उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर एक जगह पे श्रीमद् भागवतम कथा हो रही थी, है ना, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो एक जगह श्रीमद् भागवतम की कथा हो रही थी। तो नरसिंह मेहता ने देखा, अरे भागवतम कथा, तो वहाँ जाके घुस गए, और भागवतम सुनते सुनते वो वक्ता बता रहे, आनंदे बोलो हरि हरि, हरि करे भवा पारी, है ना। मतलब ओडिया में ऐसे बोलते हैं, श्री गौरव गोविंद महाराज बता रहे थे कि आनंदे बोलो हरि हरि, आनंद में हरि हरि बोलो, और हरि हरि बोल के अपने आप ही आनंद में हो जाओगे, और हरि हरि बोल के भव सागर से पार हो जाओगे। तो यही नरसिंह मेहता सुन रहे थे, और 7 दिन कथा चली, वो वहीं बैठे रह गए। 2 दिन बाद उनकी बेटी की शादी होनी थी, तो वहीं बैठे रह गए नरसिंह मेहता। फिर 7 दिन बाद जब कथा खत्म हुई तो उन्हें याद आया, अरे मेरी तो बेटी की शादी भी होनी थी, ये क्या हुआ, मैं क्या करूँ।
तो फिर नरसिंह मेहता वापस जाते चलते चलते और पूरे दिन सोचते हैं कि जब जाऊँगा तो क्या बोलूँगा, ऐसा करूँगा, बोल दूँगा कि पैसे नहीं मिले थे और किसी दूसरे तीसरे चौथे गांव में पहुंच गया था चलते चलते, तो वापस नहीं आ पाया चल के। तो नरसिंह मेहता जाते हैं तो सब लोग उनको देख रहे थे, अरे ये तो वही है ना जिसने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कराई थी। तो नरसिंह मेहता सोचते हैं मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं यार, मैं तो भागवतम कथा में था। तो वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि बेटी नहीं है, शादी हो गई। तो उसकी वाइफ भी बड़ी खुश थी। तो नरसिंह मेहता कहते हैं मुझे माफ़ करना, मैं पैसे नहीं लेके आ पाया। तो वाइफ बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, है ना, कौन से पैसे। तो बोलते हैं आप ही ने तो कहा था कि शादी करानी है बेटी की। तो उनकी वाइफ कहती है कि लेकिन शादी तो हो गई, आप ही तो लाए थे और इतना सब कुछ लेके आए थे, इतनी बड़ी बड़ी सोने की थालियों में सब लोग प्रसाद पा रहे थे। जितनी माताएं आई थी उनके लिए नई नई एकदम साड़ियाँ लाए थे और जितने प्रभु जी आए थे उनके लिए सबके लिए बढ़िया बढ़िया एकदम चमकदार धोती कुर्ता। क्या बात कर रहे हो आप, कौन नहीं आया। तो फिर नरसिंह मेहता समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान उनकी हेल्प करने के लिए आए थे। तो एक श्रीमद् भागवतम में आगे के अध्यायों में एक श्लोक आता है, तिरस्कृतः विप्रलब्धः क्षिप्तः शप्तः हता अपि। तो उसमें जब परीक्षित महाराज, बहुत लंबी कथा है लेकिन संक्षिप्त में, जब परीक्षित महाराज को श्राप दिया गया था तक्षक नाग उन्हें डस लेगा, तो जिस ब्राह्मण बच्चे ने श्राप दिया था उनके पिता शमीक मुनि ये श्लोक बोलते हैं और कहते हैं, अपने खुद के पुत्र को बताते हैं, ब्राह्मण पुत्र को, कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो तिरस्कार करे जाने पे, इवन मारे जाने पर, श्राप दिए जाने पर कभी भी विचलित नहीं होते। क्योंकि और वो क्यों विचलित नहीं होते, क्योंकि वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, एक निष्ठ भाव से इतना प्रेम करते हैं कि उनका चित्त भगवान में लगा रहता है, तो उन्हें और कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो ये चीज़ हम परीक्षित महाराज के केस में भी देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज के पास रक्षा करने के लिए और बाद में कोई नहीं बचा था, और वो चाहते तो जब उनको ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया था तो वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका, क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र भी उन पर चलाया गया था तब भगवान ने उनकी रक्षा करी थी। तो वो चाहते तो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका, वो भगवान का आवाहन कर सकते थे। ऐसे अम्बरीश महाराज के ऊपर भी जब दुर्वासा मुनि ने वो कोई कन्या उत्पन्न करी थी मारने के लिए, तो उनको भी रोक सकते थे, अम्बरीश महाराज ने भी नहीं करा। ऐसे विदुर जी के केस में हम देखते हैं कि विदुर जी को दुर्योधन ने बहुत उल्टा सीधा कह करके निकाला था कि आपसे पूछा किसने है, आपसे राय किसने मांगी कि हम युधिष्ठिर महाराज के साथ क्या करें क्या नहीं करें, आप हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो और आप हमें बताओगे कि क्या करना है, तो निकल जाओ। तो इस केस में विदुर महाराज ने भी कुछ नहीं करा। और यहाँ पे हम कुंती महारानी को देख रहे हैं कि वो भी पूरे तरीके से भगवान पर आश्रित हैं। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं श्लोक में से, जैसा शिला प्रभुपाद भी बता रहे हैं कि और द्रौपदी मैया के केस में भी हमने देखा था, ये तो फेमस एग्जाम्पल है कि जब उनके वस्त्र हरण हो रहे थे तब वो पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जी अलग अलग लोगों को पुकार रहे थे कि वो बचा लेंगे वो बचा लेंगे, पर लास्ट में कोई नहीं बचाया और अंत में उन्होंने हाथ ऊपर करके और हे गोविंद बोला और भगवान विद इन अ माइन्यूट सेकेंड साड़ी के रूप में वहाँ पर उपस्थित हो गए। तो जैसे यहाँ पे एक शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बता भी रहे हैं कि भगवान का एक नाम लेने से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने हम सोच भी नहीं सकते। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, कि एक कृष्ण नाम से इतने पाप क्षय हो जाते हैं जितने हम अनंत जन्मों में कर भी नहीं सकते। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर आगे ये भी कहते हैं कि भगवान सर्वशक्ति नाम में दिला करिया विभाग, हमारे दुर्दैवा नामे नहीं अनुराग, कि आपने अपनी समस्त शक्ति आपने नाम में डाल दी है, पर मेरे अंदर ये अनुराग ही नहीं है कि मैं उसको जप सकूँ, मैं उसको कुछ पालन कर सकूँ। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि जब तक इस संसार में किसी एक व्यक्ति पर भी अगर हमारा आश्रय रह रहा है कि वो मुझे बचा लेंगे, या कोई वस्तु हो व्यक्ति हो, जैसे भागवतम में बताया है कि दो इस संसार में बंधन है, कंचन और कामिनी, एक धन और दूसरा स्त्री। तो ये खासकर हमारे भक्ति भजन में बाधा है। और लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई भी हमारे आसपास हो जो हम उनको आश्रय मानते हो कि ये मुझे बचा लेंगे, तो नहीं बचा सकते। जैसे वह आगे श्लोक भी लगा हुआ है कि मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। तो मैं एक ऐसे एग्जाम्पल भी दे रहा था कुछ समय पहले कि जैसे आप सब तो अच्छे भक्त हैं, लेकिन मेरे लिए है ये कि जैसे हम सुबह सुबह वॉशरूम जा रहे हैं, है ना, और कुंडी लगाकर हम कमोड पर बैठे हुए और स्टूल पास करने के लिए, और उसी टाइम हार्ट अटैक आ जाए और आप चिल्ला रहे हो मम्मी मम्मी मम्मी, बस मतलब यहाँ तो नहीं है आप सबके, लेकिन मतलब कोई घर पे हो ना और वो चिल्लाए, या कोई भी चिल्लाए कि प्रभु बचाओ, है ना, मतलब बाहर एक दूसरे को बुलाए,
तो वहाँ पे कितना भी बुलाने से बचा नहीं सकते, है ना। मम्मी मम्मी चिल्ला के अगले जन्म में मम्मी बन जाएंगे, है ना। नॉर्मल मम्मी नहीं, इजिप्ट वाली। तो इसलिए यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, भगवान गीता में कहते हैं कि जो जो मृत्यु के समय जैसा जैसा विचार करता है वो वैसा बन जाता है ना। तो इसलिए वहाँ पे बुलाने से भी कोई नहीं आएगा। और इस लेकिन अगर वहाँ पे भगवान को बुलाए तो भले ही चाहे मर जाए, लेकिन मृत्यु पश्चात कुछ होप एंड स्कोप है बचने का, क्योंकि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ना। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में ही बैठा हूँ। तो भगवान जानते हैं कि हम भगवान को याद कर रहे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं। और ये असहाय भाव तो अभी हमारे कुछ भक्तों को पता है कि परसों कैसे वो है ना, जब फंसे हुए थे और बाढ़ आ गई थी, तो कैसे है ना कुछ भक्त उग्रम वीरम महाविष्णु कर रहे थे, कुछ हरे कृष्ण महामंत्र। वो जो असहाय भाव था ना, वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता। इसलिए कई बार भगवान को मज़े आते हैं डिवोटीज़ को तंग करने में। और गुरु महाराज भी बता रहे थे कि इसलिए भक्तों को भी उसमें आनंद लेना चाहिए। जब भगवान को आनंद आता है कि ठीक है भगवान, अगर आपको मुझे तंग करने में ही आनंद आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि उसमें जो नाम निकलता है असहाय भाव से, वो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं निकल सकता। तो इसलिए ये जो 4 चीज़ है, सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य, क्योंकि हमारी भक्ति के लिए बाधा है। तो अगर किसी के पास पहले से हो, है ना, तो उनको चाहिए कि वो उससे आसक्त ना हो करके उसको भगवान के ऊपर शरणागत, है ना, और भगवान को देने का प्रयास करे। और जिनके पास नहीं है वो ज़्यादा उसके पीछे भागने की कोशिश ना करे। एक्चुअली इसका रीज़न ये भी है कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या किसी भी हंसी खुशी के लिए भागने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो आना होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। प्रभुपाद जी भी भगवद गीता के पहले अध्याय की तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान ना किसी को 1 इंच भी ज़्यादा देते हैं और ना कम देते हैं। तो जैसे दुख हमारे बिना चाहे आ रहे हैं, वैसे सुख भी आ जाएगा, लेकिन हम उसके लिए ज़बरदस्ती भागते रहते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि सुख के पीछे भागने से ना उतना हम जीवात्मा भोग करना चाहता है। जैसे मैं परसों भी शायद आपसे कह रहा था, है ना, कि जब हम वहाँ पिकनिक करने घूमने गए थे तो पूरे रास्ते सोचे थे हम ब्लॉग बनाएंगे यार, फ़ोटो खींचेंगे यार ना, ये देखो इतना बड़ा पहाड़ है, यहाँ पे देखो ये झरना है ना, मज़े आ रहे थे। तो वो जीवात्मा भोग करने गया था, लेकिन वो अंत में भोग ही नहीं कर पाया, क्योंकि संसार की सच्चाई है कि जीवात्मा भोग नहीं कर सकता। वो कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में उसको दुख झेलना ही पड़ेगा। तो बेचारा भोग करने गया था, वहाँ फंस गया। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अगली बार नहीं आऊँगा, एक बार निकाल दो, अगली बार नहीं आऊँगा। तो हमारे कुछ थे जो बोल रहे थे चलो दोबारा चलते, है ना, दोबारा एडवेंचर करना चाहते थे, लेकिन है ना, सबकी यही इच्छा थी कि आप दोबारा नहीं आना, है ना, गलती कर दी यहाँ पे आके। तो ऐसे ही हमारे कई बार होता है कि मंदिर में फीस प्रसादम होता है, तो दिल्ली में तो ऐसे बहुत सारा मिलता है, तो कई बार डिवोटीज 10-10 12-12 आइटम ज़्यादा खा लेते हैं, फिर पेट खराब हो जाता है। तो ये सच्चाई है कि जितना आनंद त्याग में है उतना आनंद लेने में नहीं है। जैसे महाराज जी एग्जाम्पल दे रहे थे कि आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। जैसे हम भूखे हैं और बहुत सारा खा लिया, उसके बाद पेट दर्द हो गया, तो उसमें उतने अमाउंट का आनंद नहीं है जितना जब एकदम पेट एकदम ख़राब हो रहा हो, डायरिया हो रहा हो, और बस सोचो कि यार वॉशरूम जाना, और वॉशरूम के अंदर कोई बैठा हो, अरे बाहर आ यार मुझे जाना है, वो कह रहे हैं बस 10 मिनट और लगे, अरे 10 मिनट नहीं रुका जाएगा यार, बाहर आ यार, है ना। और उस टाइम फिर वो अंदर जाके जो त्यागने के बाद आनंद है, तो वो पानी में नहीं है ना। तो और इसलिए हम ये देख भी सकते हैं कि सेवा करने में भी जो आनंद है ना, मतलब कई बार मैंने भी ऐसा देखा है कि मंदिर में हम बोले कि प्रभु जी 2 पूरी और दे दो, इसमें आनंद हो सकता है ना, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि 5वें अध्याय का 22वां श्लोक ना, कि इस भौतिक संसार में जो आनंद है वो 2 क्षण का है, तो वो 2 क्षण का आनंद हो सकता है, लेकिन वहीं पे कोई 2 पूरी मांग रहा है और उसको 2 पूरी देने में जो आनंद है वो 2 पूरी मांग के खाने में नहीं है ना। तो सेवा करने में जो आनंद है, जिससे पता चलता है कि सभी जीवात्मा सेवा करने के लिए बने हैं, है ना, लेकिन अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं, इधर उधर की सेवा करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बताते हैं कि हमें मिश्रित भक्तों से दूर रहना चाहिए, तो लेकिन और मिश्रित भक्ति क्या है, जो ज्ञान कर्म आदि से मिश्रित हो ना, जिसमें ज्ञान कर्म आदि इन सब की भौतिक इच्छाएं हो, तो इन सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन हम खुद ही मिश्रित भक्त हैं, तो हम कैसे दूसरे मिश्रित भक्तों से दूर रहेंगे। तो अब ये जो मिश्रण है, एक्चुअली महाराज जी भी बताते हैं, जैव धर्म में बताया गया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आरोप सिद्धा भक्ति ना, जैसे मान लीजिए साधु हृदय प्रभु है
ना, और मेरा फ़ोन गायब हो, मैंने उन्हें दिया था और वो गायब हो जाए और मैं उन पे आरोप लगाऊं जबकि मेरी जेब में ही पड़ा है, और मैं उन्हें बोलूँ कि साधु हृदय प्रभु आपने मेरा फ़ोन चुरा लिया। बोले नहीं मैंने नहीं लिया। बोले नहीं आप ही ने चुराया है। तो बोले मैंने नहीं लिया। और मैं सबको बताया साधु हृदय प्रभु चोर रहे हैं, इन्होंने फ़ोन ले लिया। तो वो क्या है कि मैं आरोप लगा रहा हूँ ना। तो ऐसी हम लोग ये तिलक कंठी लगाने से, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये रबर की स्टैंप लगाने से कोई भक्त नहीं बनता, भक्त बनते हैं, है ना। भजन्त्य अनन्य मनसा, भगवान 9वें अध्याय में बताते हैं कि भज मतलब कि सेवा करना, और अनन्य मनसा मतलब प्रेम पूर्वक सेवा करना, है ना। अनन्य मन के साथ, अनन्य मतलब प्रभु जी बताते हैं कि एकचित होकर के कि सिर्फ भगवान में लगाना, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो सिर्फ ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे अंदर इंटेंसिटी आ सकती है। तो जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद बता भी रहे हैं, है ना, इसके लिए हमें इंटेंस लॉन्गिंग चाहिए। जैसे कभी कोई बच्चा होता है वो मेले में खो जाता है, जैसे वो एक आप में से अगर कोई 11th-12th क्लास कुछ टाइम पहले ही पास करे तो एक लॉस्ट चाइल्ड करके एक चैप्टर होता था, उसमें एक बच्चा खो गया था ना। तो वो जैसे अपनी मम्मी को पुकार रहा था, वैसे हमारा भाव होना चाहिए। पर वो कैसे आएगा, क्योंकि हम तो भगवान को जानते नहीं। मम्मी को तो फिर भी हम जानते हैं कि 10-15 साल से उनके साथ है, 20 साल से उनके साथ है, पर भगवान को तो नहीं जानते। उनके लिए कैसे रोना आएगा, उनके लिए कैसे वो इंटेंस लॉन्गिंग आएगी। तो इसके लिए उनसे रिश्ता बनाना पड़ेगा, और वो रिलेशनशिप के लिए क्या करना पड़ेगा कि श्रवण करना पड़ेगा, है ना। आप देखिए गुरु महाराज कितने भी सवाल पूछते हैं ना, कोई महाराज 90% क्वेश्चंस का आंसर देते हैं ऐसे सुन करके। महाराज लस्ट कैसे हटा ऐसे सुन करके। महाराज भक्त प्रेम कैसे बढ़ा ऐसे सुन करके। तो श्रवण करना अति आवश्यक है ना। और अगर हम महाराज जी को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी एकमात्र विधि कि श्रवण करना, है ना। महाराज श्रवण करने से बहुत प्रसन्न होते हैं, जो रेगुलरली अटेंटिवली हियरिंग करते हैं, नॉट पैसिव हियरिंग, है ना, लेकिन सुन करके उसको पालन करते हैं। तो ये प्रेम भगवान के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जैसे हमारे कई भक्त हैं, अमरेंद्र प्रभु जी हैं और शिला गौर गोविंद महाराज है, तो वो बताते हैं कि साधना के साथ भगवान से प्रार्थना करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम प्रार्थना और साधना को मिला देंगे तो ये रेल की पटरी के समान है। अगर आपने साधना छोड़ दी और सिर्फ प्रार्थना करेंगे तो सेंटिमेंटल बन जाएंगे, और अगर सिर्फ साधना करेंगे प्रार्थना नहीं करेंगे तो मैकेनिकल बन जाएंगे। इसलिए दोनों को साथ में ले जाना पड़ेगा रेल की पटरी की तरह, ताकि भक्ति अच्छे से हो सके, है ना, उसके लिए भगवान से प्रेम हो सके। तो बहुत इजी है। जैसे इस संसार में, है ना, अलग अलग हम युवक युवतियों को देखते हैं। जैसे मैं उस दिन भी एक एग्जांपल दे रहा था कि कोई युवक युवती होते हैं, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड भी है, नॉर्मल भी, सेम जेंडर में भी है। तो बच्चे कई बार ऐसे करते हैं ना, यार तू अपने आप को मेरा बेस्ट फ्रेंड बोलता है, तेरे को मेरा फेवरेट कलर याद है क्या, है ना। और बोले कि यार वो वैसे शायद पिंक था क्या। बोले नहीं पिंक नहीं था यार, वाइट था ना। चल यार दोस्ती ख़त्म, है ना, नो दोस्ती कट्टी, है ना। तो इस प्रकार से वो लोग करते हैं। तो भगवान भी वैसे ही बच्चे की तरह चाहते हैं कि हमारा उनसे प्रेम संबंध हो। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो भगवान के बारे में एक एक चीज़ पता हो। जैसे हमें संसार में अपने मित्र के बारे में पता होता है, हम उन्हें अपना मित्र कहते हैं, तो हमें पता है कि हाँ यार उसको ना ये गिफ्ट देना चाहिए, उसको खाने में ये पसंद है, उसको ना इस रंग के कपड़े पसंद है। तो ऐसे ही भगवान के बारे में सब पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको राधा रमन जी से, है ना, प्रेम है, तो राधा रमन जी के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके भक्त है, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण लीला में कौन है, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उन्होंने क्या क्या लीलाएँ करी हैं, और राधा रमन जी की क्या क्या लीलाएँ हैं, उनको क्या पसंद है, खाने में क्या पसंद है, कपड़े कौन से पहनते हैं, कैसे भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये डिटेल में जब हमें पता होगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ हम भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें। तो एक एग्जाम्पल है, कोई नरसिंह भगवान के भक्त है, कोई कृष्ण बलराम के हैं, कोई गौर निताई के हैं। तो जिनसे भी आकर्षण हो रहा है हमारा, तो हमें चाहिए कि हम उसे और बढ़ाएं, उसको दबाएं ना, है ना। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमें श्रवण करना पड़ेगा, उनके बारे में और रिसर्च करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा। जैसे इस संसार में हम, जैसे आप लोगों को तो वैसे एक्सपीरियंस नहीं होगा, पर दिल्ली में तो बहुत कॉमन है, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं अरे देख वो लड़की इधर को देख रही है यार, ना देख उसके गाल कितने सुंदर है, बाल कितने सुंदर है। तो बोलते हैं अरे हाँ यार ये तो देख रही है यार, ना। और फिर वो पूछते हैं यार इसका नंबर मिलेगा क्या, है ना, और बता यार इसके बारे में। तो ऐसे करते हैं, है ना। तो वही सेम चीज़ हमें भगवान के साथ करनी पड़ेगी। जैसे प्रभु जी बताते हैं ना कि हम उल्टा करते हैं, हमें कृष्ण के साथ प्रेम होना चाहिए और संसार के साथ फॉर्मल रिलेशन, पर हम उल्टा करते हैं, भगवान के साथ फॉर्मल रिलेशन और संसार के साथ प्रेम। जैसे अमोक लीला प्रभु जी कह रहे थे
कि कभी आप आलू लेने जाओ, है ना, और सब्जी वाले से बोलो ए आलू वाले, तो मेरे साथ डेट पे चलेगा क्या? महाअवतार नरसिम्हा देखने, तो साथ में बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे और गले में हाथ डाल के चल ना यार, ऐसे करेंगे क्या? बल्कि आलू वाला भी बोलेगा कि यार चलते हैं, तो आप बोलोगे यार क्यों फालतू में चेप हो रहा है ना, आलू दे और निकल, है ना। तो हम काम से काम तक मतलब रखते हैं, तो इस संसार में भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बताते कि अंतर निष्ठा करी बहिर करे लोक व्यवहार, ना कि हमारी निष्ठा अंदर से भगवान में होनी चाहिए कि बाहर किसी को पता तक ना लग पाए। मतलब जिनको हमसे प्रॉब्लम होती है कई बार ना, रिश्तेदारों को, पेरेंट्स को, तो उनको पता तक ना लग पाए कि हमारे अंदर कैसी निष्ठा है। और इसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी कहते हैं कि अपना भजन कथा न कहीं पे जथा तथा, है ना, कि अपने भजन की कथा इधर उधर नहीं गानी, है ना। लेकिन हम एक निर्जला एकादशी पे अगर 70 माला करेंगे तो 700 लोगों को बताएंगे ताकि, है ना, मतलब अपने बारे में बता रहा हूँ मैं कि देखो मैंने आज 70 माला करी थी, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी बड़े बड़े जो वैष्णव आचार्य हम देखेंगे कि वो कभी ऐसा नहीं बताते। उनके बारे में कोई और बता सकता है कि ये 22 घंटा जप करते हैं, लेकिन वो खुद किसी को कभी नहीं बताते। तो ये तो एक चीज़ है। और भजन कथा सिर्फ जप से रिलेटेड नहीं है ना, कोई भी हमें भगवान के बारे में निष्ठा है तो वो बाहर नहीं दिखानी चाहिए, है ना, क्योंकि वो एक कैम्फर की तरह है, कपूर की गोलियों की तरह, ऐसे कपड़ों में हम रखते हैं ना ताकि वो कपड़े ख़राब ना हो। तो वैसे ही वो कपूर अगर आप सनलाइट के नीचे रख दोगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगी। तो वैसे अगर हम बाहर झलकाएंगे, बाहर दिखाएंगे तो वो उड़ जाएगी। इसलिए बाहर किसी को पता तक ना लगने पाए, है ना, कि हम भगवान से क्या प्रेम करते हैं, है ना। भक्तों के बीच में अलग बात है कि भक्तों से तो ऑब्वियसली भगवान की ही चर्चा होगी, लेकिन ये बताना कि मैं इतना करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ये करता हूँ, फलाना करता हूँ, है ना। तो आप सबसे मैं सीखता हूँ ना कि सेवा भी ऐसे करी जाए कि नमक की तरह, है ना। जैसे कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि सब्जी में, जैसे आप में से जो जिन्होंने कुकिंग करा आप देखेंगे कि आप उसमें लाल मिर्च डाल दो, तेज पत्ता डाल दो, लौंग इलायची डाल दो, लेकिन नमक भूल गए, तो ये सब डालने के बाद भी सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। लेकिन ये कुछ नहीं डाला और सिर्फ उसमें नमक डाल दिया तो फिर भी वो सब्ज़ी खाने लायक रहेगी। लेकिन ये सारे खड़े मसाले दिखते हैं लेकिन नमक नहीं दिखता, और सबसे ज़्यादा स्वाद नमक का ही होता है। तो हम शिला प्रभुपाद की संस्था में सेवा भी ऐसे करें कि किसी को, मतलब सेवा भी ऐसी हो कि पता ना लगने पाए कि हमने करा था, है ना। लेकिन हम जानबूझ के वो हम्बल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से सेवा करते हैं ताकि ऐसे लगे कि हाँ किसी को पता नहीं लगने दे रहा, पर पता लगवाना भी है। जैसे शिला गौर गोविंद महाराज से कोई पूछ रहे थे कि महाराज कोई कोई होते हैं वो हम्बल भी जानबूझ के इसलिए दिखाना चाहते हैं अपने आप को क्योंकि उन्हें पता है कि इस्कॉन में जो हम्बल होगा उसको एप्रिसिएशन मिलेगा। प्रभु जी आपके चरणों की धूली दे दो, आप तो बड़े डाउन टू अर्थ हो प्रभु जी, है ना। तो ऐसे करते हैं। अब वो नहीं नहीं प्रभु जी मैं नहीं हूँ, पर हाँ मैं हूँ, नहीं नहीं प्रभु जी मैं, हाँ मैं हूँ, आप सही कह रहे हो। तो गौर गोविंद महाराज कह रहे थे बाबा यू आर अ क्रो बाबा, है ना, आप पीकॉक फेदर लगा के अपने आप को कब तक मोर दिखाओगे। तो इसलिए, लेकिन ये सब तभी जाएगा जब हमारी भगवान के प्रति निष्ठा होगी, क्योंकि हम कभी कभार भूल जाते हैं कि हम भक्ति में किस लिए आए हैं, है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि, और शिला हलदर महाराज भी एक बार ये चीज़ बता रहे थे कि सिर्फ ब्रह्मचारी बनने से, सन्यासी बनने से और तपस्वी बन लेने से, है ना, ये सब करने से हम भगवान को नहीं पा सकते। हाँ ये सब एक अच्छा तरीका है ना, कि ब्रह्मचारी बनने से हम आश्रम में रह के बहुत अच्छे से भगवान का भजन कर सकते हैं। और शिला प्रभुपाद भी बताते हैं कि जब हम गृहस्थ में जाते तो 75% चांस है कि आप गोलोक नहीं जाओगे इस जन्म में, है ना, लेकिन ब्रह्मचारी रहते तो 75% चांस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना करने मात्र से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि वो भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, है ना। तो और वही भजन थे अनन्य मनसा, उसको पाने के लिए श्रवण करना पड़ेगा। और जैसे कल अभी चले गए भानु प्रभु, कल वो सजातीय भक्त संघ के बारे में बता रहे थे, है ना। तो सजातीय भक्त संघ भी जैसे शिला रूप गोस्वामी पाद ने बताया, तो इसके भी अलग अलग लेवल्स और डिग्रीज होते हैं समझने के। जैसे एक तो ये हो गया कि मेरे कोई मित्र हैं भक्त, है ना, वो भी मेरे जैसे आइडियोलॉजी के हैं, मैं उनसे भक्ति की वैसी बातें कर सकता हूँ जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो ये तो फर्स्ट डिग्री है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं भी बता रहा था, किसी को कृष्ण बलराम के प्रति आकर्षण हो रहा है तो आपस में बैठ के कृष्ण बलराम की चर्चा कर रहे हैं। तो ये अति आवश्यक है, क्योंकि हमें देखते हैं संसार में भी कोई अगर गधे से भी 8 घंटे बात करेगा तो उसको गधे से भी प्यार हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो जानबूझ के अगर लगे रहेंगे किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में, है ना, iPhone 16 Pro Max, है ना,
तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति से प्यार हो जाएगा। तो इसलिए चाहिए कि हम लोग भगवान में मन लगाने के लिए उनके बारे में जानने का प्रयास करें और उनके बारे में दूसरों को बताए भी, है ना। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ये भी बताते हैं अपनी ग्रंथ के अंदर कि हमारी जिन ईष्ट के प्रति निष्ठा है, हमें उनके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा जितना जानेंगे उतना प्रेम बढ़ता जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी अनर्थ है उन सबसे निवृत्ति हो जाएगी। ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भगवद गीता में कह भी रहे कि विषयावे निवर्तन्ते निराहार से देहिना, कि तुम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, है ना। लेकिन रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, लेकिन हायर टेस्ट मिल गया तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा, है ना। तो जैसे ही हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो वो अपने आप छूट जाता है। इसलिए ये जो अकिंचन भाव है, ये जो एकनिष्ठ भाव है ना, कि एकमात्र से भगवान को पुकारना, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी कृपा है ना। कई बार लगता है मेरे कोई मित्र नहीं है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, है ना। मैं जिससे जैसी बात करना चाहता हूँ अपने मन की बात बता नहीं पा रहा, है ना। हालांकि भक्ति में अगर भक्त मित्र हो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर शुरू के स्टेज में, है ना, जिनसे हम हार्ट शेयर कर पाएँ, हमारे कोई फ्रेंड हो, काउंसलर हो, जिनको हम बता सके और वो हमारी हेल्प कर सके। लेकिन नॉर्मली, है ना, अगर कोई हमारे मित्र नहीं है और अगर हमारा सब पर से विश्वास उठ चुका है तो ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, है ना, कि अच्छा है ना तुम दूर हो, ताकि फिर वो जो असहाय भाव निकलेगा। जैसे महाराज जी बताते हैं कि संसार में से समझा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने पर पोती पोतों को और फिर उनके भी पोती पोतों को देख के मरा है तो बहुत अच्छी मृत्यु है, सोने की सीढ़ी चढ़ के गया है। और महाराज बताते हैं सोने की सीढ़ी नहीं, नर्क गया है ना, उतर के, क्योंकि ऐसी मृत्यु बहुत खतरनाक हो सकती है कि वो आसक्त हो गया पोते देखने पे, पोतों के पोते देखने, है ना। तो अगले जन्म में खुद बार बार पोते बन के घूम रहा होगा। तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कौन सी मृत्यु अच्छी है कि वो जंगल में अकेला पड़ा हो, है ना, और बचाने वाला कोई ना हो, कि दूर दूर तक भी चिल्लाए तो कोई बचाने ना आए, और वहाँ पे वो चिल्लाए हा निताई, हा गौरांगा, हा कृष्णा, तब उसकी कोई रक्षा करी जा सकती है। तो इसलिए ये असहाय भाव बहुत ज़रूरी है हमारे, खासकर क्योंकि हम गौड़िए हैं तो हमें ये सब चर्चा भी करनी चाहिए, है ना। महाराज जी भी काफ़ी बार बोलते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में क्या आता है, गौरवाणी प्रचारिणे। तो अगर हम गौर लीला पे डिस्कशन नहीं करेंगे ना, दिल्ली में तो अब टेम्पल्स में एक दिन चैतन्य लीला पर ही डिस्कशन होता है मंडे को, तो आज मंडे ही है ना। तो इसलिए ये गौर लीला पे जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे, कलयुग में हमारे अंदर प्रेम नहीं आ सकता। जब तक हम गौर लीला के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत आसान कर दिया है ना। इसलिए जब हम गौर निताई की लीला भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो अपने आप ही वो धीरे धीरे प्रेम जागृत हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी चाहे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप सनातन गोस्वामी, तो एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर के अंडर में, राजा के अंडर में काम कर रहे थे, और वहाँ से फिर वो कैसे कैसे बच के निकलते। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कुछ सीक्रेट कोड में भेज के लिखते हैं कि बस वहाँ से कैसे भी करके निकल जाओ, और किसी भी राजा वगैरह को समझ नहीं आता क्या लिखा है, और रूप सनातन गोस्वामी वहाँ से जैसे तैसे करके भागते हैं। ऐसे शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के पास भी सिक्योरिटी गार्ड्स लगा रखे थे कई सारे ना, कि उनको भागने नहीं देना, लेकिन खुद नित्यानंद प्रभु महाप्रभु आकर के उनको बोलते कि हमने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को सुला दिया, अब आप भाग जाओ, है ना, और वृंदावन पहुंच जाओ। लेकिन भगवान ऐसी हेल्प भी उनकी करते हैं जो एक निष्ठ भाव से, वो असहाय भगवान भाव से भगवान को पुकारते हैं। तो उसके लिए वो इंटेंस लॉन्गिंग, वो ग्रीड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अमरेंद्र प्रभु जी वो श्लोक कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत में, रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटिर सुकृतिर न लभ्यते। कि अनंत कोटि जन्मों में हमने जो पुण्य करे हैं, जो सुकृतियाँ अर्जित करी है ना। कई लोग जैसे महाराज से भी पूछते हैं कि महाराज मैं भक्ति नहीं करता पर मैं काम अच्छे करता हूँ, मैं दारू नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाता, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं अच्छे काम करता हूँ महाराज, तो भक्ति करने की क्या ज़रूरत है महाराज। तो महाराज के तुम्हें क्या पता तुम्हारा वेलफेयर क्या है ना, तुम्हें अपना वेल पता नहीं है, दूसरों का वेलफेयर करोगे ना। क्योंकि ऐसा प्रभु जी भी परसों बता रहे थे कि अगर हम किसी को कृष्ण के बारे में नहीं बता रहे तो वो उनके ऊपर हिंसा करना है, अगर हम प्रचार नहीं कर रहे तो उनके ऊपर हिंसा करना है। इसलिए बताते कि यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा काम है कृष्ण के बारे में बताना, वो सुने ना सुने वो उसकी हेडेक। जैसे कल हमारे वीर माधव प्रभु जी इतना बल लेकर के सबको जाके बता रहे थे नरसिंह भगवान के बारे में, तो ऐसे भक्तों का हमें सम्मान करना चाहिए। अगर कम से कम खुद प्रचार नहीं कर सकते तो उनकी हेल्प करनी चाहिए।
और महाराज जी बताते हैं जो नाम अपराध में भी दूसरा नाम अपराध है कि ऐसे भक्तों का अपमान करना, है ना। तो उसमें श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि प्रचारक भक्तों का अपमान करना, जो प्रचार कर रहे हैं उनका अपमान करना, तो भगवान इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इस्कॉन में तो हर एक डिवोटी प्रचारक भक्त है, क्योंकि पूरी प्रचार संस्था है। तो इसलिए ये अगर इंटेंस लॉन्गिंग चाहिए तो 24 घंटे हमें भगवान की सेवा में लगे रहना पड़ेगा। और इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम हेन केन प्रकारेण भगवान के बारे में चर्चा चलाने का प्रयास करें। और जैसे मच्चित्तः मद्गतः प्राण बोधयन्तः परस्परम, है ना। भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त जब आपस में मिलते हैं तो मेरे बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन हमें ये पूछना चाहिए कि हम जब भक्तों से मिलते हैं तो क्या हम भगवान की चर्चा करते हैं एक्चुअल में। मतलब मैं भी अपने आप से कह रहा हूँ ना, कि जब हम सच में भक्तों से मिलते हैं तो क्या हम भगवान की ही चर्चा करते हैं या कुछ और। क्योंकि हमारे कपड़ों से, हमारे बाहर तिलक कंठी से तो यही लगता है कि हम भक्त हैं, लेकिन क्या हम सच में भगवान की ही चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस संसार में जो व्यक्ति जिस जिस चीज़ से आ सकता है ना, तो वो उन्हीं चीज़ों की बात करेगा ना। क्योंकि अगर आप जूसर मिक्सर में संतरा डालो तो मैंगो शेक नहीं निकल के आएगा, संतरा ही निकल के आएगा, जूस निकल के आएगा उसका। इसलिए व्हाट इज़ इनसाइड दैट विल कम आउट, है ना। अगर अंदर कचरा है तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। इसलिए हमें देख सकते हैं कि हमारी आसक्ति कहाँ कहाँ पर टिकी हुई है, हम अकेले में क्या कर रहे हैं, और जब किन्हीं मित्र के साथ है तो हम किस चीज़ पर बातें कर रहे हैं, है ना। तो ये हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से सिर्फ हम ये आवरण लेकर के घूम रहे हैं लेकिन अंदर कोई प्रेम नहीं है। तो इसलिए, और ये ऐसा नहीं कि मच्चित्ता मद्गतः प्राणा भगवान ने बोला है 700 श्लोक में एक श्लोक है, तो इसमें क्या खासियत है। आप देखो, प्रभुपाद जी ने खासकर, वैसे तो पूरी भगवद गीता में और भागवतम में ही है, लेकिन खासकर 9वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में प्रभुपाद इतना लंबे तात्पर्य में बार बार यही बोले जा रहे हैं कि अगर आपको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है तो वेरी इजी वे कि आप भक्तों के साथ रहिए और भगवान के बारे में बात करिए। लेकिन बस यही बात है कि हम भक्तों के बीच में रह कर भी भगवान के बारे में बात नहीं करते, अपनी कहानियाँ सुनाने लग जाते हैं, सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। अभी मैं PW में फ़िज़िक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ, वहाँ ना अलग पांडे सर अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं सोचो यार एलन में चला जाऊँ। वो दो मतलब वो भी ज़रूरी है अगर हमारा कर्तव्य है तो, लेकिन वो एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा अल्टीमेट गोल ही वही बन जाए, क्योंकि एक होता है नीड और एक होता है ग्रीड, है ना। हमारा जॉब करना, पढ़ाई करना, ये सब हमारे शरीर की नीड हो सकते हैं ताकि उस शरीर को चला के हम भक्ति कर सकें, लेकिन अल्टीमेट पर्पज़ तो हमारा भगवत प्राप्ति करना था ना, है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, किसी आश्रम में रहना ना या किसी पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें भक्ति को नहीं बांध सकती, है ना। तो भक्ति किसी भी चीज़ से बंधती नहीं, भक्ति सभी चीज़ों से इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये सारी चीज़ें भक्ति में हेल्प ज़रूर कर सकती है। जैसे अगर कोई पढ़ाई भी कर रहा है, तो जैसे कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे अमरेंद्र प्रभु जी हैं या हमारे परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, तो महाराज ने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी थी और बाद में उस मैनेजमेंट को इतना अच्छे से लगाया कि सब लोग कहते हैं कि श्री गोपाल कृष्ण महाराज से अच्छा मैनेजमेंट किसी ने नहीं करा ना आज तक। तो सारे भक्तों के साथ वो डीलिंग्स करना, तो उसको हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। इसलिए ज़रूरी है कि हम भक्तों के साथ भगवान के बारे में चर्चा करें, और क्या चर्चा करें कि उन्हें क्या पसंद है ना, वो कैसे दिखते हैं, उनके बारे में अगर हमें कुछ पता है तो हम बताएं, उन्हें पता है तो उनसे पूछें, है ना, बिना किसी अहंकार के। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि जब वही बताया कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वही बातें करते हैं, साइकिल की, है ना, या गाड़ियों की, बाइक्स की, इधर उधर की। मतलब इधर तो मैंने नहीं देखा, पर दिल्ली में तो बहुत हालत ख़राब है ना। सब जब टाइम मिले तो बस यही है ना, अभी कौन सी गाड़ी आ रही है, अभी कौन सा नया आईफोन निकला है ना, कौन सी बाइक निकली है, तो बस वो इसी बारे में चर्चा करते रह जाते हैं, या ऑफिस, जॉब, पढ़ाई लिखाई। पर ये तो हम अनंत कोटि जन्मों से कर रहे हैं, है ना, पता नहीं पिछले कितने जन्मों में ये सब कर चुके होंगे और अभी भी उसी के पीछे मर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि दुख तो आएगा ही आएगा ना, उसको रोका नहीं जा सकता किसी तरीके से, और वैसे ही सुख भी आएगा ना। तो अगर आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, इसलिए सुख के पीछे भागना नहीं है, और दुख आएगा। तो जैसे भगवान बताते हैं कि तिरस्कृतः विप्रलब्धः शिप्सा शब्दः तापि, है ना, कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होते, तिरस्कार किए जाने पे, श्राप दिए जाने पे, मारे जाने पे या डांटे जाने पर, किसी भी चीज़ पर विचलित नहीं होते। लेकिन हम कभी मंदिर में क्लास चल रही है ये विचलित ना होने के ऊपर, अभी सुना कि विचलित नहीं होना, और बाहर निकले, यार मेरी तो चप्पल गायब हो गई यार, है ना, और चप्पल नहीं मिली, अब क्या करूँ यार, है ना, अब पत्थर चुभेंगे यार, अब पूरे पत्थरों में से होके जाना पड़ेगा,
क्या करूँ यार, है ना, मेरी तो चप्पल चोरी हो गई। अब वो हरिनाम से मन हट के चप्पल में चला गया, है ना। तो ये विचलित होने का कारण यही है कि जब भगवान में नहीं लगेगा तो विचलित ही होंगे, है ना। इसलिए ये हम इसके ऊपर चर्चा कई बार कम करते हैं कि भक्ति हम किस लिए करने आए थे, ये कई बार हम भूल जाते हैं, है ना। कई बार सिर्फ हम विधियों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं कि बस मुझे 12 माला करनी है। प्रभु जी भी एक बार कह रहे थे कि प्रभु जी मैंने 12 माला कर ली, मैंने साधना कार्ड में लिख दिया 12 माला हो गई मेरी और अब ख़त्म खल्लास, है ना। लेकिन हम इसलिए भक्ति करने नहीं आई, ये विधियाँ उसको पालन करने के लिए ईजी बनाती कि हम भगवान से प्रेम कर सकें। लेकिन वो सिर्फ इसके लिए विधियाँ नहीं है ना। वो भगवान से अगर हमें प्रेम करना है तो उनसे एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे महाराज जी भी कहते हैं कि और जिनके पास विग्रह है उन्हें विग्रह का भी ऐसे खास ध्यान रखना चाहिए, एकदम छोटे बच्चे की तरह, है ना, कि वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक हमारे वृंदावन के भक्त कह रहे थे कि मतलब वहाँ पे कृष्ण बलराम है ऑब्वियसली, तो वो कह रहे थे कि कृष्णा बलराम आर योर बेबीज़ एंड यू आर कृष्णा बलराम्स बेबीज़, है ना। कि जब आप विग्रह सेवा कर रहे हो तो वो आपके बच्चे हैं, उनका बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है कि कब उनको सर्दी है तो गर्म खाना खिलाना है, गर्मी है तो ठंडी चीज़ें उनको खिलानी है, उनको जो पसंद है। ऐसे नहीं कि मुझे जो पसंद है वो खिलाऊंगा, है ना। ये भक्ति नहीं है ना। ये इसमें हमारी इंद्रिय तृप्ति है ना। तो ये आरोप सिद्ध भक्ति जो हम बात कर रहे थे कि हम बोल रहे अरे मैंने तो भगवान को भोग लगाया था ना, मेरे को वो शाही पनीर पसंद है या दाल बाटी चूरमा पसंद है, तो वो लगाया था, गौर निताई को लगा दिया। अब गौर निताई कह रहे यार दाल बाटी चूरमा व्हाट इज़ दिस यार, है ना। ये तो वो हमें पसंद हो सकता है। जैसे कभी हमारी मम्मी का बर्थडे हो ना और उनको पसंद है कद्दू की सब्ज़ी और उन्हें बैगन नहीं पसंद और ज़बरदस्ती हम बैगन बना के उनको दे दें, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने आपके लिए एकदम प्यार से बैगन की सब्ज़ी बनाई है। और वो बोले कि ये क्या बात हुई, है ना। मतलब वो शायद खा ले नाक सुकोड़ के कि चलो ठीक है मेरे बच्चे ने बनाया है ना। लेकिन प्रेम ये नहीं है। प्रेम का मतलब है कि उन्हें जो पसंद है। तो अभी हमने जो भजन दोहराया था उसमें आया था, है ना, गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। तो जो गौर प्रिय जन है, जो महाप्रभु से प्रेम करते हैं, वो शाक खाते हैं। तो महाराज जी कह रहे थे कि जब तक हम शाक नहीं खाते तब हम अपने आप को गौड़ीय नहीं कह सकते, है ना। वी आर नॉट गौड़ीय वैष्णव। ऐसा ये महाराज जी के शब्द अब लग सकते हैं, शाक खाने से गौड़ीय वैष्णव बनेंगे। हमें तो लगा हरिनाम करना है ना, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने वाली चीज़ है ना, कि जो भगवान को पसंद है वो पा रहे हैं, है ना। जैसे हमारे कृष्ण को मक्खन पसंद है ना, माखन पसंद है सफ़ेद एकदम, तो वैसे ही महाप्रभु को शाक पसंद है ना, गौर निताई को। और शाक वो सरसों का साग नहीं जो यहाँ पे बनता है ना। शाक मतलब जो वेजिटेबल्स होती है, लीफी वेजिटेबल्स, उनको फ्राई करके बनाते हैं और वो भगवान को ऑफ़र करते हैं। तो ये भगवान बताते हैं। इसलिए कोई भी, ये तो वैसे भोग के ऊपर है ना, लेकिन जो जो भगवान को पसंद है वैसा वैसा ऑफ़र किया जाए, है ना। जैसे गौर निताई को ज़्यादा श्रील गौर गोविंद महाराज ऐसा कह रहे थे कि उनको बार बार मोर पंख नहीं लगाना चाहिए, है ना, क्योंकि इससे उनका मूड जो है वो खंडित हो जाता है ना, क्योंकि वो संन्यास मूड में है और वो श्री राधा श्याम सुंदर के विरह में है ना, राधा रानी के भाव में है। तो इसलिए अगर उनको बार बार मोर पंख लगाएंगे और कृष्ण जैसा श्रृंगार करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, ऐसा श्रील गौर गोविंद महाराज बता रहे थे, है ना। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है ना। अभी बलराम पूर्णिमा आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, तो उनको क्या पसंद है। जैसे शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि यशोदा मैया भगवान को लुगलू का भोग लगाती थी। सुना आपने कभी लुगलू? हाँ, कोई गैस कर सकता है लुगलू क्या है हमारी डिश, हमने बहुत बार खाई है, स्वीट है ना, पर उसका नाम प्रभुपाद लुगलू कहते हैं और कहते हैं कि यशोदा मैया भगवान के लिए वो लुगलू बनाती थी। एनी गेस? आपको तो पता है। तो बूंदी का लड्डू, है ना, यशोदा मैया कृष्ण के लिए बूंदी का लड्डू बनाती थी और वो उनको बहुत पसंद आता था। तो वो अपने धोती के अंदर, है ना, और ऐसे एक पोटली सी बना के उसके अंदर भर के और चुरा के गाय चराने के लिए जाया करते थे, वो लुगलू भर के। तो शिला प्रभुपाद भी बना के अपने डिसाइपल्स को देते थे और कहते थे कि ये लुगलू है ना। तो इस प्रकार से हमें ये रिसर्च करने का, ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है, उनको किस चीज़ से आनंद आएगा, है ना। और गौर निताई को और आनंद आता है प्रचार करने से, है ना, क्योंकि यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना। हमें तो बस पागल के भांति कृष्ण के बारे में बताना है, क्योंकि इस संसार में सारे व्यक्ति पागल है ना। क्योंकि जो भक्त नहीं है वो हमें पागल बोलेंगे, क्या यार मैं बैठ के सुट्टा मार रहा था, मेरे को महाअवतार नरसिंह के बारे में बताने आ गया,
है ना, चले रहा यार ना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है। और जो भक्त लोग हैं वो बाहर वालों को पागल बोलेंगे, क्या यार मैं नरसिम्हा मूवी के बारे में बताने अंदर बैठ के सुट्टा मार रहा है भूत बंगले में बैठ के, तो दोनों एक दूसरे को पागल बोलेंगे। तो जब पागल बनना ही है तो हाई डिग्री का पागल बना जाए ना, पागल ताकि पराकाष्ठा में जाया जाए, क्यों छोटा मोटा पागल बनना है ना। तो इसलिए भगवान के पीछे ऐसे पागल बना जाए कि पागल ताकि हद पार हो जाए ना, कि जिसको भी जाए जिसको भी बताए उसको वीर माधव प्रभु जी की तरह ना कृष्ण के बारे में बता दे है ना, कि सुन यार है ना भगवत गीता ले है ना, क्या से जा रहा है। तो ऐसे होना चाहिए है ना। जैसे गदाधर पंडित भी है ना ऐसी धमकी देते थे है ना। एक ऐसे गदाधर पंडित की ऐसे एक लीला आती कि वो एक, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, कि वो एक मुस्लिम काजी के घर में गए थे। तो कहते कि चलो हरे कृष्णा बोलो, कहते नहीं बोलूँगा, बोलो हरे कृष्णा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो नहीं बोलूँगा। तो चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, वो कहते हैं मैं तुम्हारी मुंडी तोड़ दूंगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा हरे कृष्णा। कहते नहीं बोलूँगा। तो कॉलर तो नहीं था उस टाइम पे है ना, लेकिन वो गमछा पकड़ लेते जाके गदाधर पंडित, वो बोलते हैं मैं नहीं बोलूँगा हरे कृष्णा। तो गदाधर पंडित हरी हरी नाचने लग जाते हैं ना, कि बोल दिया तुमने हरे कृष्णा। तो हमारा यही काम है कि हम हरे कृष्णा बुलवाए। और श्रील जय पताका स्वामी महाराज तो गौर निताई का नाम बुलवाने को कहते हैं है ना। श्रील जय पताका महाराज कहते हैं अगर हम किसी भी तरीके से किसी के मुख से गौर निताई का नाम निकलवा दें तो वो बहुत एक हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि हम गौड़ीय जन हैं है ना। और हरे कृष्ण से ज़्यादा पोटेंसी और जो नाम में स्वाद है वो गौर निताई के नामों में आता है। जैसे हमारे नीरज प्रभु बता रहे थे कि जब महाराज नित्यानंद त्रयोदशी पे वो कीर्तन गा रहे थे, आपने सुना होगा है ना, प्रेम दाता निताई बोले गौर बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर बोल हरि बोल। तो कुछ डिवोटीज किचन में प्रसाद बना रहे थे है ना, यहीं पे कोटा बेस में। तो प्रभु जी बता रहे थे, तो बता रहे थे कि वो कीर्तन चला रखा था साइड में, तो अंदर भी जो लोग बैठे थे वो भी सोचे यार ये क्या चल रहा है, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो कुछ नया है यार है ना। और सब मतलब वहाँ पे इकट्ठे होकर देख रहे क्या बता रहे हैं, और नाचने का सा मन कर रहा था। तो महाराज खुद भी कह रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र से भी ज़्यादा जो गौर निताई का या भगवान के नाम कृष्ण नाम से भी ज़्यादा जो रस है वो गौर निताई नाम में। इसको ऐसे समझ सकते हैं है ना, क्योंकि कई लोगों को लगा कंपैरिजन कर रहे हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मीठा दूध है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, या कृष्ण गोपाल गोविंद राम है ना, ये सब जो है वो मीठे दूध के समान है। लेकिन इसी को जब पका पका के एकदम रबड़ी बना दें है ना, तो जब मीठा दूध हो और रबड़ी सामने हो तो कौन सी एक्सेप्ट करेंगे सबसे पहले है ना, रबड़ी। लेकिन मीठा दूध भी वही है, उसी को पका के बनना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है तत्व की दृष्टि से, लेकिन उसी को पका के एकदम गाढ़ी रबड़ी बना दी। तो जब गौर निताई का नाम लेते हैं, इसलिए शिला वृंदावन दास ठाकुर तो कहते हैं अंतरे निताई बहिरे निताई निताई जगत माया है ना, कि अंदर भी निताई है बाहर भी निताई है, और निताई पूरे जगत में है ना, पूरा जगत निताईमय है। मय शब्द हम तब लगाते हैं जैसे यहाँ पूरे हॉल में मैं पानी भर दूँ ऊपर तक है ना, या परसों बाढ़ आ रही थी तो हम बोल रहे थे पूरा स्थान जलमय हो चुका है ना, पूरा बाढ़ आ चुकी है। तो वैसे ही पूरे संसार में उनको निताई दिखते हैं, तो वो कहते हैं कि इसलिए पूरा संसार निताईमय हो चुका है। और क्या, भजन निताई साधन निताई निताई नयन तारा, कि मेरा भजन भी निताई है और मेरा साधन भी निताई है और मैं पाना भी निताई को चाहता हूँ। तो और आगे कहते हैं नीताई 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 नूतरंगा, तो इतनी बार निताई का नाम लेते हैं। और श्रील वृंदावन दास ठाकुर को उनके चरणों में बहुत आसक्ति भी है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो गौड़ी आचार्य हैं वो भी गौर निताई के प्रति इतना प्रेम और उन्हीं के नामों का बार बार प्रचार करते हैं। आप में से शायद तो कुछ भक्तों को नहीं पता हो तो श्रील जयपताका महाराज एक बार, श्रील जयपताका महाराज को जानते हैं ना सब, श्रील प्रभुपाद डिसाइपल है ना। तो श्रील जयपताका महाराज एक बार बांग्लादेश गए थे प्रचार करने के लिए, और बांग्लादेश में बहुत बुरी हालत है ना। वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप धोती कुर्ता में जाके किसी को बोला महावतार नरसिंह देखने चलेगा है ना, वो नरसिंह बन के हमारा नरसंहार कर देगा है ना। तो इसलिए जयपताका महाराज वहाँ पे, लेकिन जयपताका महाराज तो जयपताका महाराज है। तो महाराज गए तो सामने से एक व्यक्ति जा रहा था, महाराज ने बोला बोलो गौरंगा, उसने नहीं बोला, नहीं बोलूँगा। महाराज कह रहे ओके ठीक है, मेरे पीछे रिपीट करना जो मैं बोलूँगा है ना, इंग्लिश में बोलेंगे। तो कह रहे ठीक है इंग्लिश में बोल लूँगा। तो महाराज ने बोला बोलो गो, तो उसने बोला गो ना। महाराज ने बोला रन, तो उसने बोला रन। महाराज ने बोला गो है ना, गो। ठीक है अब इसको एक साथ बोलो, गो रंगो गो रंगो गो रंगो। फिर महाराज ने बोला घुटने की तरफ इशारा करते बोलो नी, तो बोलते नी है ना। तो महाराज से कहते हैं टाई है ना, तो फिर बोलते साथ में बोलो गो रंगो नी टाई, गो रंगो नी टाई है ना।
तो महाराज है ना, जब दिल्ली मंदिर में भी आए थे तो महाराज तो जब गर्जना भी करते गौरंगा नित्यानंदा, तो महाराज गर्जना भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है जब महाराज गौरंगा नित्यानंदा भी कहते हैं। तो महाराज को अत्यंत लगाव है उनके चरणों में ना। तो ऐसे अगर हमें लगाव नहीं है तो हम ये कर सकते हैं कि ऐसे भक्तों की सेवा करें जिनको कृष्ण बलराम में, गौर निताई में, राधा रमन जी में, नरसिंह देव में, जो जो भी है ना, जिसमें हमारी निष्ठा थोड़ी बहुत भी बढ़ रही है, तो जिनकी उनमें पहले से निष्ठा है उनकी सेवा करें और उनसे पूछे। जैसे जब हम एक बार वृंदावन गए थे तो गजेंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे परम पूज्य शिला गोपेंद्र महाराज हैं है ना वृंदावन में, पहले वो गोपेंद्र प्रभु थे, तो बता रहे थे कि उनके पास कृष्णा बलराम के बहुत सारे पास टाइम्स है जो महाराज बताते ही नहीं है ना। क्योंकि ये अच्छा, ये भी एक पॉइंट इससे मुझे याद आया है ना कि भगवान हमको सब कुछ दे सकते हैं। इवन भक्ति करने के बाद शुरुआत में भी हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन वो एक चीज़ आसानी से किसी को नहीं देते। तो गेस करना चाहेगा क्या ना, उसके लिए एकदम तड़पना पड़ेगा। क्या बोलती स्वयं को, वो तो एकदम बात का केस है गोलोक जाने के बाद। हाँ है ना, भगवान अपने इंटरनल सर्कल में जो एकदम भगवान के क्लोज भक्त है उनका संग भगवान नहीं देते हैं ना जल्दी से। इसको हम ऐसे एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे मैं है ना एकदम प्रैक्टिकल हो इसलिए ऐसे बताऊँ, जैसे मान लीजिए प्रभु जी हैं है ना, और मतलब 3-4 है, नीरज प्रभु है ना, और तो वीर माधव प्रभु जी, तो हम चारों फ्रेंड हैं है ना। और रोहित प्रभु मेरे पास आए और मैं उन्हें नहीं जानता, एकदम स्ट्रेंजर है, और मेरे से आके बोले यार हमें भी मेरे को भी अपना दोस्त बना लो ना। और हम बाहर से तो दिखाएंगे अरे हाँ हाँ बिल्कुल आओ ना है ना, जब वो हमारे साथ हरे कृष्णा, पर जो हमारी सीक्रेट्स है क्या हम वो उन्हें बता देंगे एक सेकंड में? हमारा बिल्कुल एकदम क्लोज फ्रेंड्स का सर्कल है, हम उसमें कोई घुइये बात कर रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं जो हम और किसी को नहीं बता सकते। तो क्या कोई बाहर से व्यक्ति आ गया हम उसे डायरेक्टली बता देंगे बिना ट्रस्ट करे? तो पहले परखेंगे, जांचेंगे। तो ऐसे भगवान भी अभी हमारे इंस्पेक्शन करते, जांच परख करते कि यार ये भक्तों के बीच में रहने लायक है कि नहीं। और क्योंकि एक गंदी मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, खुद तो खराब है, दूसरों को भी खराब करेगा। तो इसलिए भगवान पहले टेस्ट लेते हैं कि सच में मेरा होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहता। और जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये सच में मेरा होना चाहता है, तब भगवान शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करते हैं। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, शिला भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है जिसमें वो बताते कि कोई कैसे समझे कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उसको हुई है, जब उसको शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए। तो शुद्ध भक्तों का संग मिलके, क्योंकि वो उनसे फिर वैसी चर्चा करेगा है ना। तो जैसे हम गोविंद्र महाराज के पास गए थे तो महाराज ने हमें कृष्ण बलराम के बारे में कुछ बताया था है ना, लेकिन उसके लिए हमें भक्तों को प्रसन्न करना पड़ेगा, उन्हें ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हाँ हम भगवान के बारे में जानना चाहते हैं है ना, हम निताई के बारे में, कृष्ण के बारे में, बलराम जी के बारे में जानना चाहते हैं। तब उनको ये विश्वास होगा कि हाँ ये एक्चुअल में चाहता है। जैसे महाराज कई बार कहते हैं कि कोई लोग आते हैं वो कहते हैं कि महाराज कृपा कर दो, महाराज कृपा दे दो, आप अपना आशीर्वाद दे दो। तो महाराज कहते हैं कि 1 किलो दूँ कि 2 किलो दूँ ना, कितना आशीर्वाद चाहोगे? तो कोई मैटर है क्या है ना, कि लिक्विड गैस ना कितना देना है बताओ। तो इसलिए महाराज बता रहे थे कि कृपा ऐसी चीज़ है कि वो एक भाव है ना। जब कोई एडवांस डिवोटी हो, वो किसी जूनियर भक्त को देखे कि वो बहुत लगाव से, बहुत आसक्ति के साथ सेवा करने का प्रयास कर रहा है और सेवा करते करते अपने आप को पूरा झोंक दे रहा है, तब उनके मन से एक भाव निकलेगा कि भगवान प्लीज़ इसकी हेल्प करो और ये भक्ति में और आगे बढ़े, ये कितना अच्छे से सेवा कर रहा है ना। जैसे कोई काउंसलर्स भी होते हैं, जैसे गजेंद्र प्रभु जी, जब वो देखेंगे हमें कि ये बहुत निष्ठा के साथ सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके मन से एक भाव निकलेगा है ना कि भगवान इसकी हेल्प कीजिए है ना, कितने लगाव के साथ सेवा कर रहा है। उसको कहते हैं कृपा। हम ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते किसी को कि हाथ रख दो सर पे है ना, मज़ा आ जाएगा, हाथ रख दोगे तो थोड़ी मालिश हो जाएगी, कृपा कर दो, वो ठीक है ना, वो ज़रूरी है। चैतन्य चरितामृत वगैरह में बताया है कि हमारी भक्ति में प्रगति 3 चीज़ों से होती है, शुद्ध भक्तों के पाद प्रक्षालन धोए हुए जल से है ना, और शुद्ध भक्तों के झूठन से, और शुद्ध भक्तों के चरणों के रज से है ना। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, अभी हमने गाया था, तो उनकी रज से है ना। तो इसलिए निश्चित रूप से उससे होती है, लेकिन उनकी वाणी सेवा करना, वो जो कह रहे हैं उसको पालन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक से हम यही समझते हैं कि जैसे कुंती महारानी एकदम असहाय थी, उनके पास बचाने वाला कोई नहीं था, इसलिए जब तक हमारी संसार में एक भी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर आसक्ति होगी, चाहे वो हमारे मित्र हो, मम्मी पापा हो है ना, फलाना हो ढिमकाना हो, कोई भी हो, जब तक एक भी उनके ऊपर आश्रय रहेगा कि वो मुझे बचा लेंगे है ना, या वो मेरी रक्षा कर लेंगे है ना,
तो तब तक हम नहीं बच सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा रक्षा हमें माया देवी से चाहिए, है ना। और भगवान कहते हैं कि मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते मम माया दुरत्यया, है ना, माया में ताम तरंती थे। तो भगवान की माया शक्ति बहुत खतरनाक है और उससे सिर्फ और सिर्फ भगवान बचा सकते हैं। और कब बचा सकते हैं, है ना। हमारे ग्रंथों में आता है शिला भक्ति रसामृत सिंधु में कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्राह्यम इंद्रिय, जैसे यहाँ पे भी बता रहे हैं, है ना, कि भगवान का नाम एक बार भी लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये सवाल आ सकता है कि यार मैं तो इतने साल से जप रहा हूँ, है ना, हमारे वीर माधव प्रभु जी बोलेंगे मैं तो 20 साल से जप रहा हूँ, मेरा तो उद्धार नहीं हो रहा यार, है ना। मतलब प्रभु जी का उद्धार हो गया है ना, लेकिन मतलब कोई ऐसे बोल सकता है ना कि मैं तो 20 साल से 25 साल से जप रहा हूँ, है ना, मैं तो 10 साल से जप रहा हूँ, मेरा तो नहीं हो रहा यार, वो शुद्ध भक्ति तो नहीं मिल रही है ना। तो क्या करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बोला एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप विषय। और ऐसे लीलाएं भी आती हैं कि शायद वाल्मीकि जी ने और अन्य अन्य राम जी के भक्त हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार राम जी का नाम लिया था और उसी से उनका उद्धार हो गया था। फिर आप कहते हो कि एक कृष्ण नाम में 3 राम नाम है, हम तो पता नहीं कितने टाइम से हरे कृष्ण कर रहे, कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि नाम की गुणवत्ता चाहिए ना, जब तक वो नाम में गुणवत्ता नहीं होगी, वो क्वालिटी नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। और कौन सी क्वालिटी, वो असहाय भाव, है ना। जैसे हम बता रहे थे कि मेले में कोई बच्चा खो जाए और जब अपनी माता को पुकारता है, जैसे मेरे साथ हुआ था, है ना, जब मैं 2nd-3rd क्लास में था, तो हम कहीं एक दिल्ली में जगह कनॉट प्लेस, तो हम वहाँ कुछ एक मार्केट में घूमने गए थे। तो मेरी मम्मी खोई नहीं थी, बस मेरे पीछे ही खड़ी थी, लेकिन भीड़ वाला इलाका था और मुझे वो दिखे नहीं और मैं तेज़ तेज़ चिल्लाने लग गया मम्मी मम्मी, है ना। तो लोग मेरे पास इकट्ठे हो गए कि क्यों चिल्ला रहा है। तो एकदम मैंने पीछे देखा तो मम्मी मेरे पीछे ऐसे खड़ी थी। तो भगवान की भी यही हालत है, भगवान सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, एकदम आत्मा के पीछे परमात्मा स्वरूप में है ना, लेकिन हमें याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं भगवान को। तो इसलिए वो प्रेम हमारा हो नहीं पाता और इसलिए फिर कभी कभार भक्ति बीच में अटक जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसलिए बहुत ईजी तरीका है कि भगवान के बारे में चर्चा करें और उनके बारे में और प्रेम बढ़ाने की कोशिश करें, उनको जानने की कोशिश करें कि वो कौन है, हमारे क्या लगते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, और पीछे जो 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है उसमें भी लास्ट में ये लिखा है कि मैं अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। लेकिन समझते नहीं है ना कि एकमात्र भगवान ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है ना, हमारे बारे में सब जानते हैं और हमारा एकमात्र रिश्ता सिर्फ उन्हीं से है। तो अगर हम किसी को एक्चुअल में बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं तो वो वही है। तो अभी इसके ऊपर और चर्चा करी जा सकती है, लेकिन समय की पाबंदी है ना। तो अभी हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। कंक्लूजन यही है ना कि जब तक हमारे अंदर वो असहाय एकनिष्ठ भाव नहीं होगा भगवान को पाने के लिए कि मुझे सिर्फ कृष्ण चाहिए, तब तक बात नहीं बनेगी। तो थैंक यू सो मच कि आप सब आए सुनने के लिए, और मैंने कोई गलती करी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ओके, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि